आप जुड़े। सिंह साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत है आपका। जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है एकदम साफ सर, है। बिल्कुल पहला और स्ट्रेट सवाल। नड्डा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा जब किसी बात का डर नहीं है, कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर क्यों भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है बताइए जरा। उनसे पूछिए, अपने आप से पूछिए, और लोगों से कौन भाग रहा है। समझ आया है, अभी 8 तारीख की तिथि है। हमने पहले से घोषणा कर दी कि कुछ भी हो जाए, आसमान भी गिर जाए तो हम जाएंगे 8 को। कौन भाग रहा है? भाग आप रहे हैं, क्योंकि आपने ये केस जिसकी आज आप जिक्र कर रहे हैं 2014 में शुरू किया। आज 2022 है। 2015 में इसको फाइल पे क्लोज कर दिया, फिर आपने हटाया ईडी के पदाधिकारी को और नए अधिकारी द्वारा लिखवाकर वापस खुलवाया। ठीक है। आज 7-8 वर्ष बाद इन्फ्लेशन से अपना ध्यान हटाने के लिए, विभाजन और सामाजिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए, जीडीपी ग्रोथ गिर रही है उससे, रोजगार बेरोजगार से ध्यान हटाने के लिए आप ये हथकंडे करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। और दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया अपने ओपनिंग अभी कमेंट्स में, आप अपना निष्पक्ष रूप से हाथ अपने हृदय पर रखकर पूछिए कि पिछले 70-75 वर्ष में, अमृतकाल वर्ष है अब, कौन सी ऐसी सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो, जनता दल की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, जिसने मोदी सरकार के बराबर राजनीतिक प्रतिशोध दिखाया है, उसके आंशिक रूप से भी उनके बराबर, आंशिक रूप से। हमारे देश में 2 या 3 प्रदेशों में यह संस्कृति थी राजनीतिक प्रतिशोध की। एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रदेश दक्षिण में, एक पूर्व में और एक उत्तर में। कभी भी राष्ट्रीय स्तर पे या किसी और प्रदेश में इस प्रकार की सस्ती प्रतिशोध की भावना वाली एक लच्चर राजनीति नहीं थी। आज आपने कठपुतलियां बनाई है, इनसे दुरुपयोग की एक चरम सीमा है। और 1 मिनट में आपका और लूंगा, आप अपने आप निश्चित करें, आपके दर्शक निश्चित करें कि जहां मनी नहीं है और अचल संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, जहां न मनी न प्रॉपर्टी का स्थानांतरण हुआ, यानी कोई भी उसका पलायन हुआ है, मूवमेंट हुआ है 1 मिलीमीटर द्वारा भी, वहां मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? ठीक है। मुझे एक ये रहस्य लगता है कि कोई पहले कक्षा का कानून का विद्यार्थी या पहली कक्षा किंडरगार्टन का कोई भी आम आदमी ये जानता होगा कि जब कोई मनी ट्रेल ही नहीं है तो क्या, हाउ कैन देयर बी एन एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? सिंह साहब, जो वो 90 करोड़ रुपए की फिगर आती है, जो कहा गया कि सामने दी गया, और उसके पहले जहां तक मुझे याद है, कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि नेशनल हेराल्ड छप क्यों नहीं रहा है। उसके बाद नेशनल हेराल्ड का सर्कुलेशन शुरू हुआ। तो 2 प्रश्न, एक सर्कुलेशन ऑफ नेशनल हेराल्ड, दूसरा वो जो 90 करोड़ की फिगर है उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहता है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस तरह के जल्दबाजी में न लोग समझ पाते हैं, न हमें समय मिलता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्लॉक से, लेकिन समझना आवश्यक है। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उसके जरिए मैं आपको 4 या 5 तथ्य देना चाहता हूं। आप अपने आप निर्णित करें, आपके दर्शक निर्णित करें। ये 90 करोड़ आपने बोला, अब ये है नेशनल हेराल्ड की, ये समझ लीजिए मेरा जो हाथ है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कहीं ऑफिस है, बिल्डिंग है। ये 60-70 दशकों से, आई मीन 6 या 7 दशकों से एक कंपनी एजेएल द्वारा ओन्ड है। ये कंपनी एजेएल जो सब अचल संपत्ति वगैरह रखती है इसकी। अब एजेएल के ऊपर ऋण हो जाता है 90 करोड़ का 7 दशक में, 6 दशक में। उसको ऋण हटाने के लिए, उसको फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए एक नई कंपनी उसको लोन देती है और उसके ऋण को कन्वर्ट कर देती है इक्विटी में। यानी 90 जो करोड़ है वो हट जाता है। उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? चेक द्वारा वेतन देने, आय देने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बिजली का बिल इत्यादि जी। और वो जो ऋण है वो 0 हो जाता है। अब ये ट्रांसफर हो गया 90 करोड़ इक्विटी के रूप में, यानी शेयर्स के रूप में यंग इंडिया के ऊपर। तो ये है एजेएल, ये है यंग इंडिया। यंग इंडिया बन गई इस एजेएल की होल्डिंग कंपनी। यंग इंडिया अनुच्छेद 25 वाली कंपनी है, जिसमें न आप दे सकते हैं डिविडेंड, न दे सकते हैं प्रॉफिट, न कोई फायदा, न 1 पैसा निकाल सकते हैं। ये विशेष प्रावधान है कंपनीज एक्ट में। ये आम कंपनी नहीं है, नॉर्मल कंपनी नहीं है। ठीक है। नीचे जो भी है एजेएल के पास, कितनी भी संपत्ति है, जो भी बिल्डिंग है, सब वहीं रहती है। 1 मिलीमीटर ये नहीं होता है कि ये बिल्डिंग मेरे से हटकर एजेएल गई, एजेएल से हटकर यंग इंडिया गई, यंग इंडिया से हटकर किसी और के पास गई। ठीक है सर।
तो ये कहां मनी लॉन्ड्रिंग, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है? ये बड़ी विचित्र मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है, इसमें हाँ, सर ये जरूर है एक कि बार-बार राजनीतिक आपको बुलाना है, बौखलाना है तो कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आरोप। एक राजनीतिक सवाल भी आता है सर, जो लोग पूछते हैं कि किसी राजनीतिक दल को न्यूज़पेपर से क्या लेना देना था, आप उसमें क्यों गए? मैं तो दया करता हूं इस प्रकार की मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बीजेपी इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, मैं समझता हूं कि कोई 1 साल का बच्चा भी नहीं पूछेगा। क्या बीजेपी ने, आरएसएस ने कभी पांचजन्य का समर्थन नहीं किया? क्या पांचजन्य जो उनके मूल्यों या उनके आदर्शों या आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, उसको कभी कभी फाइनेंशियल या आर्थिक कोई कठिनाइयां नहीं हुई? क्या कांग्रेस पार्टी इस 70 साल पुराने अखबार को, जो सरदार पटेल, पुरुषोत्तम लाल टंडन, नेहरू, गांधी जी जैसे आदर्शों वालों की चला है, उसको अगर आर्थिक कठिनाई है तो मैं उनका समर्थन करूंगा या आपका समर्थन करूंगा, या मैं क्रिकेट क्लब का समर्थन करूंगा? और किस कानून में लिखा है कि आप लोन नहीं दे सकते और उसकी जो ऋण है उसको इक्विटी में नहीं बना सकते? एक कानून बता दीजिए मेरे को आप। ठीक है, आज तक 7-8 वर्षों में नहीं बताया किसी ने। सर ईडी की जो कार्रवाई है, अपने को कन्वर्ट करती है। हाँ, ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है, विपक्ष सवाल उठाता है सर, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में चुनाव थे तब हुआ, तो एक परसेप्शन ये भी है कि क्या ये कोई टूल तो नहीं है? क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है कि साहब हम पे कार्रवाई होती है, आपके अपने राज्य इतने हैं, अपने मंत्री इतने हैं, आप पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं साहब। ये कोई परसेप्शन नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, बीजेपी भी जानती है। ये सच्चाई है, ये प्रमाण है। आप अपने आप निर्णय कर लीजिएगा, इस विशाल देश में 8 वर्षों में जो कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो कोई भी इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हुई है, जो कुछ सीबीआई की डिस्प्रोपोर्शनल एसेट मान लीजिए या भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सिर्फ क्या उन्हीं सब पार्टीज का है जिनका नाम बीजेपी नहीं है? ऐसा कई बार कहा गया है कि एक विशेष धुलाई की मशीन है जिसमें से आप निकल जाओ तो एकदम स्वच्छ होकर निकलते हो। ये किस किताब में लिखा है? ये क्या सच हो सकता है? आज इन आधार पे जिस पे आप आज बुला रहे हैं, इस तथ्यों पे एक कंपनी ने सेक्शन 25 चैरिटी कंपनी होती है, उस कंपनी में जहां कुछ रुपया आप बाहर नहीं दे सकते, उसने ऋण को कन्वर्ट किया इक्विटी में। उसके लिए आप बताइए, किसी बीजेपी महानुभाव संस्था कंपनी के विरुद्ध कभी भी कोई नोटिस आ सकता है? और किस महत्वपूर्ण बड़े आदमी जो बीजेपी का स्तंभ हो, उसके विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई है किसी भी एक्ट पे, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे एसएफआई हो, पिछले 8 साल में? तो निश्चित है ये बिल्कुल परसेप्शन की बात नहीं, सच्चाई है, सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि मेवानी से लेकर ममता, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं तो स्वागत करिए ईडी का, किसी दिन सीबीआई का, किसी दिन आईटी का। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या ये परसेप्शनल डेंट है पार्टी को? पार्टी के 2 बड़े नेताओं को जाना पड़ेगा ईडी ऑफिस, परसेप्शनल डेंट की बात कर रहा हूं सर। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा सेल्फ गोल है और सबसे बड़ा हिट विकेट है इन एजेंसियों द्वारा, और वो सरकार जिसके दुष्प्रभाव में, जिसके प्रेशर में ये एजेंसीज कठपुतलियां बनी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी साहब। मजाक और हास्यप्रद हो गए हैं जनता जनार्दन के सामने कि इन तथ्यों पे आप क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और इस बात से वो घबराए हुए और बौखलाए हुए हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों लोग जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो अपीयर भी हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी और साफ कहा कि वो जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और ये सिर्फ कठपुतली की बात थी।